श्री साईं बाबा ने काका साहब दीक्षित को वो कौन-सी ऐसी अनमोल चीज़ दी, जिसे पाकर काका साहब एक ही जन्म में 2 जन्मों के फल को भोग पाए। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की कृपा की एक बिल्कुल अनोखी कथा सुनते हैं। ये कहानी उस वक़्त की ही है जब बाबा शिरडी में द्वारका माई में मौजूद थे और उनके भक्त दूर-दूर के लोग भी उनके भक्त बन चुके थे और लोग उनके पास आने लगे थे। तो उन्हीं में से एक बहुत ही मतलब समर्पित भक्त थे जिनका नाम था काका साहब दीक्षित। अ, दीक्षित साहब कहना ही काफ़ी होगा जो लोग बाबा से जुड़े हुए हैं, शिरडी गए हैं, वो अच्छी तरह से जानेंगे कि दीक्षित साहब का बाबा के सचरित्र में भी कितना महत्व है। उनकी बनाई एक धर्मशाला जिसे वहाँ की भाषा में बाड़ा कहते हैं, बिल्कुल बाबा के समाधि मंदिर के पास ही है। तो हुआ ये कि दीक्षित साहब एक ऐसे भक्त थे जो बाबा को बिल्कुल ईश्वर स्वरूप मानते थे और उनका मानना था कि बाबा से किसी भी चीज के लिए कहने या मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो सभी के मन के भाव को अच्छी तरह समझते हैं। और यही कारण था कि दीक्षित साहब ने बाबा के साथ बहुत अधिक समय बिताने के बाद भी वो अपने लिए कभी भी किसी भौतिक वस्तु की मांग बाबा से कभी नहीं करते थे। अगर वो बाबा से कुछ चाहते थे तो वो था आध्यात्मिक उन्नति। भौतिक वस्तु की मांग वो कभी नहीं करते थे। और वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो जैसा कि सरकारी ऑफिसर का होता है कि उनका तबादला वही महाराष्ट्र में बॉम्बे, ठाणे इन सब जगहों पर होता रहता था। शिरडी में तो वो रहते नहीं थे। पर जब भी उन्हें अवकाश मिलता, वो अधिक से अधिक समय शिरडी आकर बाबा के सानिध्य में अपना समय गुजारने का प्रयास किया करते। तो ऐसे ही एक समय में वो बाबा के पास आए हुए थे और बाबा के समक्ष कुछ उदास से बैठे हुए थे। ये देखकर वैसे तो बाबा के नज़रों से उनके मन के कौन से भाव छिपे होंगे, पर बाबा ने प्रत्यक्ष में उनसे पूछा, "क्या बात है काका, तू उदास क्यों है?" तो इस पर उन्होंने कहा कि बाबा, मैं काफ़ी दिनों से समाधि लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, पर सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इस पर बाबा ने कहा कि एक काम करो, तुम गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही संन्यास जीवन जीने का प्रयास करो 6 महीने। ठीक है। काका साहब ने बाबा की आज्ञा मानी और वो वहाँ से जहाँ उनका अपना निवास स्थान था, वहाँ वो लौट गए और कुछ ही महीनों बाद, 2-4 महीनों बाद ही वो फिर से शिरडी लौटे और उन्होंने बड़े दुखी मन से बताया कि साईं, मैं बहुत प्रयास करके देख चुका हूँ, पर मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए संन्यास जीवन नहीं जी पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं परिवार छोड़ दूँ क्या? परिवार वगैरह छोड़कर कहीं एकांतवास करूँ क्या? इस पर बाबा ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कफ़नी पहनना शुरू कर दो। ये कहने के साथ ही बाबा रुके नहीं, बाबा ने अपनी पहनी हुई, अपनी स्पर्शित कफ़नी उठा कर के काका साहब दीक्षित को दिया और काका साहब ने उसे सर माथे लगाकर लिया और उसके बाद वो फिर अपने निवास स्थान जहाँ वो रह रहे थे, जहाँ जिनका अभी जॉब था, वहाँ वो पोस्टिंग जहाँ थे, वहाँ चले गए। उसके बाद बाबा ने तो उन्हें मात्र 6 महीने के लिए कहा था, पर उसके बाद दोबारा काका साहब 9 महीने के बाद वापस लौटे और आने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा, मैं बहुत अच्छी तरह से अपना संन्यास म जीवन बिता पाया, गृहस्थ आश्रम में ही रह कर के बहुत अच्छी तरीके से, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ और हाँ, अब मैं अपने इच्छा अनुसार समाधि भी लगा सकता हूँ। ये सुनकर बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि हाँ, अब तुम्हारी वो उन्नति हो चुकी है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंत समय में विमान से लेकर जाऊँगा।
यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि बाबा ने तो मात्र 6 महीने कहे थे, पर दीक्षित साहब ने 9 महीने अपने आप पर संयम रखा, गृहस्थ आश्रम में रहकर संन्यास का जीवन जिया। और वो 9 महीना क्या होता है? 9 महीने का अर्थ है कि जब एक जीव माँ के कोख में 9 महीने रहता है, तो उसके बाद उसका एक नया जीवन की शुरुआत होती है। तो ये 9 महीना वही 9 महीना था और यही कारण था कि काका साहब के इस जीवन में जो कुछ भी उनकी कर्म कष्ट रहे होंगे या जो भी बाधाएँ रही होंगी, जिसके कारण कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति उस स्तर पर नहीं पहुँच पा रही थी, जिस स्तर पर वो पहुँचाना चाह रहे थे। भौतिक की तो बात नहीं है, आध्यात्मिक की बात थी। तो बाबा के आशीर्वाद से उनकी वो कामना भी पूरी हुई और वो अपने उस स्तर तक पहुँच पाए जहाँ तक कि उनकी चाहत। और बाबा की दी हुई वचन, बाबा की कही बात कभी खाली तो जा नहीं सकती। दीक्षित साहब का अंत समय ऐसा रहा है कि वो हेमांड पंत के साथ, हेमांड पंत के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जान ही रहे हैं। हेमांड पंत वही महान लेखक हैं जिन्होंने बाबा के सबसे मतलब कि ऐसे तो बाबा के बारे में काफी किताबें हैं, लेकिन जिन्हें साईं ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है, श्री साईं सचरित्र, उसके रचयिता हैं हेमांड पंत। तो काका साहब हेमांड पंत के साथ कहीं रास्ता में सफर कर रहे थे, ट्रेन में लोग सफर कर रहे थे और बाबा के बारे में ही उनके बीच में वार्तालाप हो रही थी। यानी और उसी वार्तालाप के दौरान ही काका साहब दीक्षित ने अपने अंतिम सांस छोड़े और उनका सिर हेमांड पंत के गर्दन से कंधे से जा लगा। यानी कि जुबान पर नाम साईं का और कंधा मिला साईं के एक अनन्य भक्त का। तो बाबा ने जो कहा था कि तुम्हें अंत समय में मैं विमान से लेकर जाऊंगा, यही है वो विमान से लेकर जाना। अंत समय यदि बिना किसी कष्ट का अच्छे माहौल, अच्छे सानिध्य और अच्छी शांति के साथ यदि किसी का गमन हो, प्राण अंतिम सांस छूटे, प्राण निकले, तो यही तो है सच्चा सुख और सही रास्ते जाना। तो बाबा ने इसी ओर इशारा किया रहा होगा, जैसा ही उनके ऐसे लगता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये स्टोरी तनिक भी पसंद आई हो, तो ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारी पूर्ण वीडियो कहानी सुनने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट तो करें ही। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।